अगर मैं तुमसे कहूं तुम्हारा अच्छा समय आने से पहले, ब्रह्मांड कोई चमत्कार नहीं करता, वह पहले तुम्हें बदलता है। क्योंकि जब तक इंसान वही रहता है उसकी जिंदगी भी वही रहती है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे भीतर बदलाव शुरू होता है उसी दिन तुम्हारी किस्मत भी नया रास्ता बनाना शुरू कर देती है। बहुत समय पहले एक युवक अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने पूछा, गुरुदेव, मुझे कैसे पता चले कि मेरा समय बदलने वाला है? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब यह प्रश्न तुम्हारे मन में आया है तो समझो बदलाव का पहला कदम शुरू हो चुका है। लेकिन गुरु ने आगे जो कहा उसने उस युवक की पूरी सोच बदल दी। उन्होंने कहा, अच्छे समय का पहला संकेत बाहर नहीं दिखाई देता, वह तुम्हारे भीतर जन्म लेता है। पहला संकेत तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत महसूस नहीं होती। पहले छोटी सी बात पर भी गुस्सा आ जाता था, हर आलोचना का जवाब देना जरूरी लगता था, हर बहस जीतनी होती थी। लेकिन एक दिन तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी शांति किसी बहस से ज्यादा कीमती है। तुम्हें समझ आने लगता है हर आवाज का जवाब देना बुद्धिमानी नहीं है। यहीं से तुम्हारी ऊर्जा बचनी शुरू होती है। और जो इंसान अपनी ऊर्जा बचाना सीख जाता है वह धीरे धीरे अपनी दिशा भी बदल लेता है। गुरु ने युवक की ओर देखा और कहा, जब तुम्हारा मन लड़ना छोड़ देता है तब जीवन तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलना शुरू करता है। लेकिन यह तो सिर्फ पहला संकेत था। दूसरा संकेत उससे भी गहरा है। युवक गुरु की बात सुनकर मौन हो गया। उसे महसूस हुआ कि सचमुच कुछ महीनों से वो पहले जैसा नहीं रहा। पहले हर छोटी बात उसे बेचैन कर देती थी, लेकिन अब वह बिना कारण लड़ना नहीं चाहता था। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, अभी दूसरा संकेत बाकी है। दोनों नदी की ओर चल पड़े। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। गुरु ने पूछा, क्या तुम जानते हो नदी हमेशा आगे क्यों बढ़ती है? युवक ने कहा, क्योंकि उसका स्वभाव बहना है। गुरु बोले, नहीं, क्योंकि नदी पीछे छूटे हुए पानी को पकड़ कर नहीं रखती। अगर नदी हर बूंद को रोकने लगे तो वो नदी नहीं तालाब बन जाएगी। युवक कुछ समझा, कुछ नहीं। गुरु ने उसकी ओर देखा और कहा, जीवन का दूसरा संकेत तब शुरू होता है जब तुम्हें हर चीज को पकड़ कर रखने की जरूरत महसूस नहीं होती। पहले कोई इंसान चला जाता था तो महीनों तक दुख रहता था। कोई अवसर छूट जाता था तो लगता था सब खत्म हो गया। कोई तुम्हारी तारीफ न करे तो रात भर नींद नहीं आती थी। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगता है। तुम समझ जाते हो जो मेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरा नहीं है उसे रोक भी नहीं सकता। यही समझ मन को हल्का कर देती है। गुरु ने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई। उन्होंने मुट्ठी कसकर बंद कर ली। रेत उंगलियों के बीच से गिरने लगी। फिर उन्होंने हथेली खोल दी। जो रेत बची थी वह आराम से हथेली पर ठहर गई। गुरु बोले, जिन चीजों को तुम जबरदस्ती पकड़ते हो वे सबसे पहले छूटती हैं, और जिन्हें प्रेम से रहने देते हो वे अक्सर लंबे समय तक साथ रहती हैं। युवक की आंखें नम हो गई। उसे याद आया उसने कितने रिश्तों को डर की वजह से पकड़कर रखा, कितने फैसले सिर्फ खोने के डर से नहीं लिए। गुरु ने कहा, डर हमेशा कमी से पैदा होता है, विश्वास हमेशा भीतर की पूर्णता से। जिस दिन तुम्हें भरोसा हो जाता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, उसी दिन खोने का डर कम होने लगता है। गुरु ने आकाश की ओर देखा। सूरज डूब रहा था। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, याद रखना, अच्छा समय आने से पहले भगवान तुम्हारे हाथ नहीं भरते, वे पहले तुम्हारे मन को खाली करते हैं। पुराने डर, पुरानी शिकायतें, पुरानी पकड़ सब धीरे धीरे छूटने लगती हैं, क्योंकि भरा हुआ पात्र
नई चीजें स्वीकार नहीं कर सकता। गुरु ने तीसरी उंगली उठाई और मुस्कुराए। अब तीसरा संकेत सुनो, यही सबसे दुर्लभ है और बहुत कम लोग इसे पहचान पाते हैं। सूरज पूरी तरह डूब चुका था, आकाश में अंधेरा फैलने लगा। युवक गुरु के साथ नदी किनारे बैठा था। उसके मन में अब सिर्फ एक प्रश्न था, तीसरा संकेत क्या है? गुरु ने उसकी ओर देखा और बहुत धीरे से पूछा, क्या तुम अभी भी अकेले होने से डरते हो? युवक ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसका सबसे बड़ा डर अकेलापन ही था। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा डर मरना नहीं है, सबसे बड़ा डर है अकेला रह जाना। इसी डर की वजह से लोग गलत रिश्ते निभाते हैं, गलत दोस्त नहीं छोड़ते, गलत नौकरी में टिके रहते हैं और कई बार अपनी पूरी जिंदगी समझौते में गुजार देते हैं। गुरु ने एक पुराने बरगद की ओर इशारा किया। वह विशाल वृक्ष जंगल के बीच अकेला खड़ा था। गुरु ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है ये पेड़ अकेला है? युवक बोला, हाँ। गुरु मुस्कुराए, नहीं, यह अकेला नहीं है। इसकी जड़ें धरती से जुड़ी हैं, इसकी शाखाएं आकाश को छू रही हैं और इसकी छाया में सैकड़ों जीव शांति पाते हैं। जो अपने भीतर जुड़ जाता है उसे बाहर अकेलापन नहीं सताता। फिर गुरु ने युवक की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारा अच्छा समय तब शुरू होता है जब तुम अकेले बैठ सकते हो बिना बेचैन हुए, जब तुम्हें हर पल किसी की जरूरत महसूस नहीं होती, जब तुम्हें हर 5 मिनट में फोन उठाने की आदत कम होने लगती है, जब तुम्हें अपने ही विचारों से डर नहीं लगता। समझ लेना, तुम्हारा मन मजबूत हो रहा है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसका मतलब है कि इंसान को सबसे दूर हो जाना चाहिए? गुरु हंसे, नहीं, दुनिया से भागना ज्ञान नहीं है। दुनिया के बीच रहकर अपने भीतर शांत रहना, यही ज्ञान है। गुरु ने एक दीपक जलाया और बोले, ये दीपक देख रहे हो, ये अकेला जल रहा है, फिर भी पूरे कमरे का अंधेरा दूर कर देता है। उसे दूसरे दीपकों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी रोशनी उसके भीतर है। मनुष्य भी ऐसा ही है। जिस दिन उसकी खुशी दूसरों पर निर्भर होना छोड़ देती है, उसी दिन उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। गुरु उठे और चलने लगे। युवक उनके पीछे पीछे चल रहा था। तभी गुरु रुके और आखिरी बार बोले, अब तीनों संकेत याद रखो। पहला, जब हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद हो जाए। दूसरा, जब खोने का डर कम होने लगे। तीसरा, जब अकेले रहने से डर खत्म हो जाए। इन तीनों के बाद बाहर की दुनिया बदलती है या नहीं, यह निश्चित नहीं, लेकिन एक बात निश्चित है, तुम बदल चुके होते हो। और जब इंसान बदल जाता है तो समय को भी बदलना पड़ता है। रात गहरी हो चुकी थी, आकाश तारों से भरा था। युवक को लगा गुरु ने तीनों संकेत बता दिए, अब सीख पूरी हो गई। लेकिन गुरु अचानक मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा हमेशा अंत में मिलती है। युवक चौंक गया। गुरुदेव, क्या अभी भी कुछ बाकी है? गुरु ने कहा, हाँ, एक चौथा संकेत जो हर किसी को दिखाई नहीं देता। दोनों धीरे धीरे पहाड़ की ओर चलने लगे। रास्ता कठिन था, पत्थर थे, कांटे थे, अंधेरा था। युवक कई बार गिरा। उसने गुस्से में कहा, इतना कठिन रास्ता क्यों? गुरु रुक गए। उन्होंने पूछा, अगर रास्ता बिल्कुल आसान होता तो क्या तुम इतने सावधान होकर चलते? युवक चुप हो गया। गुरु बोले, कठिन रास्ते इंसान को गिराने नहीं आते, वे उसे जगाने आते हैं। कुछ देर बाद वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। नीचे पूरा गांव दिखाई दे रहा था। गुरु ने पूछा, यहां तक पहुंचने में सबसे कठिन क्या था? युवक बोला, रास्ता। गुरु मुस्कुराए, नहीं, सबसे कठिन तुम्हारा मन था। रास्ता तो वही था, लेकिन हर कदम पर तुम्हारा मन शिकायत कर रहा था। याद रखो,
जिस दिन शिकायत खत्म होती है उसी दिन शक्ति शुरू होती है। गुरु ने एक बूढ़े किसान की कहानी सुनाई। उस किसान की फसल लगातार 3 साल खराब हुई। गांव वाले हर दिन उसे कहते, तुम्हारी किस्मत खराब है, लेकिन किसान कभी शिकायत नहीं करता था। वह हर सुबह फिर खेत में चला जाता। एक दिन एक युवक ने उससे पूछा, तुम भगवान से नाराज नहीं होते? किसान मुस्कुराया और बोला, अगर मैं शिकायत करता रहूं तो खेत कौन जोतेगा? दुख से बड़ा नुकसान शिकायत करती है, क्योंकि दुख शरीर को थकाता है, शिकायत आत्मा को। युवक की आंखें भर आईं। उसे अपने पिछले कई साल याद आए। हर असफलता के बाद उसने शिकायत की, हर कठिनाई के बाद उसने किसी को दोष दिया, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि शायद जीवन उसे मजबूत बना रहा था। गुरु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारा समय बदलने वाला है या नहीं, तो अपने बैंक बैलेंस को मत देखो, अपने मन को देखो। अगर तुम पहले से ज्यादा शांत हो, पहले से ज्यादा धैर्यवान हो, पहले से ज्यादा कृतज्ञ हो, तो समझ लो समय पहले ही बदलना शुरू हो चुका है। क्योंकि जीवन हमेशा अंदर से बाहर की ओर बदलता है, कभी भी बाहर से भीतर की ओर नहीं। गुरु ने अंतिम बार आकाश की ओर देखा और कहा, जिस दिन इंसान शिकायत छोड़ देता है उसी दिन भगवान उसके लिए नए रास्ते खोलने लगते हैं। क्योंकि शिकायत करने वाला हर कठिनाई में दीवार देखता है और शांत मन वाला उसी कठिनाई में एक दरवाजा। गुरु ने चलते चलते अचानक एक सूखे पेड़ की ओर इशारा किया। उन्होंने पूछा, बताओ ये पेड़ क्यों सूख गया? युवक ने कहा, शायद इसे पानी नहीं मिला होगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं, इसकी जड़ें तो आज भी पानी तक पहुंचती हैं। ये इसीलिए सूखा क्योंकि इसने बढ़ना बंद कर दिया। युवक हैरान रह गया। गुरु ने कहा, मनुष्य भी उस दिन हारता नहीं जिस दिन वह गिरता है, वह उस दिन हारता है जिस दिन वह सीखना छोड़ देता है। बुरा समय तुम्हें रोकने नहीं आता, वो ये देखने आता है कि तुम्हारे भीतर अभी भी सीखने की आग बची है या नहीं। याद रखो, जब समुद्र में तूफान आता है तो कमजोर नावें किनारे लौट जाती हैं, लेकिन अनुभवी नाविक पाल नहीं बदलता, अपनी दिशा बदलता है। जीवन भी यही चाहता है। हर कठिनाई में तुम्हारी मंजिल नहीं बदलती, तुम्हारा नजरिया बदलता है। और जिस दिन नजरिया बदल गया, समझ लेना किस्मत बदलने में अब ज्यादा समय नहीं है। गुरु ने युवक से अंतिम प्रश्न पूछा, अगर भगवान आज तुम्हें तुम्हारी हर इच्छा दे दे, लेकिन तुम्हें वही पुराना मन रहने दे, तो क्या तुम सच में सुखी रह पाओगे? युवक कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसने धीरे से सिर झुका दिया। नहीं गुरुदेव। गुरु मुस्कुराए, इसीलिए भगवान पहले परिस्थितियां नहीं बदलते, वे इंसान को बदलते हैं। क्योंकि बदला हुआ मन हर परिस्थिति में अवसर देख लेता है और डरा हुआ मन हर अवसर में भी समस्या ढूंढ लेता है। याद रखना, अगर आज तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं